हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डायमेंशनिंग के बारे में बात करेंगे कि ड्राइंग को कैसे डायमेंशन करना है। तो डायमेंशन के कई सारे मेथड होते हैं। सबसे स्टार्टिंग में अगर हम डिस्कस करें तो यूनिडायरेक्शनल मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है अलाइंड मेथड। अब इन दोनों मेथड में फ़र्क क्या है कि हमारे डायमेंशन लिखने के डायरेक्शन का फ़र्क है कि अगर हम वर्टिकल डायमेंशन को वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो वो अलाइन डायमेंशन कहलाएगी, और अगर हम उसको एक ही डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो वो यूनिडायरेक्शनल कहलाएगी। जैसे अगर हम एक फिगर कंसीडर करें, एक रेक्टेंगल है ये, सपोज करिए ये 15 mm है और ये 10 mm है। तो अगर हमने 10 और 15 दोनों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा, यानी अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो ये भी हॉरिजॉन्टल में है और ये भी हॉरिजॉन्टल में है, तो इस तरीके की जो डायमेंशनिंग कहलाएगी वो यूनिडायरेक्शनल कहलाएगी। लेकिन अगर इसी ड्राइंग को हम अलाइन में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, हम अलाइन डायमेंशनिंग में क्या करेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसको तो हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, और जो वर्टिकल डायमेंशन है ये वर्टिकल है तो इस वर्टिकल डायमेंशन को भी हम वर्टिकली लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 10 को इस तरीके से लिख देंगे। यानी अब ये वर्टिकल डायमेंशन है तो ये वर्टिकल प्लेन में लिखी गई है, और ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है तो हॉरिजॉन्टल में लिखें। तो डायमेंशन जिस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो ये अलाइन डायमेंशनिंग कहलाएगी, और अगर हम एक ही डायरेक्शन में सारी डायमेंशंस लिखेंगे तो वो यूनिडायरेक्शनल कहलाएगी। अब अलाइन में भी लिखने में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से लिखेंगे कि हाँ नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाए और इधर जो है राइट साइड से हम इसको पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि अगर हमें 10 mm लिखना है तो हम इस तरीके से 10 यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे नहीं होगा, बल्कि वो राइट साइड से पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे भी 10 लिखना है तो आप इधर से लिखेंगे ताकि राइट हैंड साइड से आपका 10 पढ़ा जा सके। तो ये तरीका होगा डायमेंशनिंग का अलाइन डायमेंशन में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जिसको हम कहते हैं जिसमें आता है हमारा चेन डायमेंशनिंग। फिर सेकंड है पैरेलल डायमेंशनिंग, और थर्ड है कंबाइंड डायमेंशनिंग। इस मेथड में चेन की तरह चलता है, एक के बाद एक, जैसे चेन में एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, उसी तरीके से इसमें डायमेंशन जो चेन डायमेंशनिंग में लिखी जाती हैं वो एक के बाद एक लिखी जाती हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग में कोई हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, उसी के हिसाब से हम सारी डायमेंशंस को लिखते हैं। फर्स्ट डायमेंशन लिखेंगे जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से सेकंड डायमेंशन की लाइन शुरू करेंगे, और वो लाइंस जो होंगी डायमेंशन लाइंस वो आपस में पैरेलल होंगी, इसलिए इसको पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। और जिस ड्राइंग में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा चेन और पैरेलल का तो वो कंबाइंड डायमेंशनिंग कहलाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको भी डिस्कस करते हैं कि चेन, पैरेलल और कंबाइंड डायमेंशनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो सपोज करिए कि ये एक फिगर है, इसकी डायमेंशनिंग करनी है, चेन और पैरेलल और कंबाइंड डायमेंशनिंग तीनों करनी है। सपोज करिए कि ये डायमेंशन 10 है, ये भी 10 है,
और ये 20 है। ये डायमेंशन भी आपकी 10 है, हर स्टेप 10 का है, और ये सबसे आखिर वाला जो है ये 20 का। तो इस तरीके का कुछ फिगर दी हुई है आपको। अब इसके आपको चेन और पैरेलल डायमेंशनिंग करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें सबसे पहले चेन डायमेंशनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम करेंगे कि जैसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें लिखनी है, तो ये फर्स्ट डायमेंशन 10 mm की है, तो इस तरीके से लाइन बताएंगे 10 mm, फिर ये 10 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 10 mm, फिर उसके बाद ये 20 mm है। तो इस तरीके से चेन की तरीके से हम चलते चले जाएंगे। यहाँ 20, इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे हम। ये 10 mm है, फिर उसके बाद ये भी 10 mm है। ये आपको सब स्केल से लिखना है, 10, और लास्ट में ये 20। तो इस तरीके से आप ये चेन डायमेंशनिंग करेंगे कि चेन की तरह एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन से चेन की तरह जुड़ी हुई है। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपने लिखा 10, 10, और ये आखिर वाली डायमेंशन 20 है, तो 20 लिखा। तो इस तरीके की डायमेंशनिंग आपकी चेन डायमेंशनिंग कहलाती है। पैरेलल डायमेंशनिंग में हम क्या करेंगे कि दोनों डायरेक्शन में एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया। अब यहाँ से लेंगे आप सारी डायमेंशंस। तो फर्स्ट डायमेंशन है आपकी 10, तो आपने एक 10 की बना दी। अब इसी के पैरेलल दूसरी लाइन बनाएंगे और इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक की डायमेंशन लेंगे। तो ये 10 और 10 20 हो जाएगा। और फिर ये 10 + 10 और +20 40, यहाँ तक 40 हो गई। तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे आप और एंड तक, तो ये 10 + 10 + 20, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 3 लाइंस बनेंगी और ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी और एक रेफरेंस लाइन के अबाउट होंगी। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको करना है तो फर्स्ट लाइन जो है वो 10 की है, फिर सेकंड लाइन 10 + 10 20, और थर्ड लाइन 10 + 10 + 20, यानी ये भी 40 की है। तो ये सब डायमेंशंस आपको लाइंस जो है आपको पैरेलल बनानी होंगी और एक रेफरेंस लाइन के हिसाब से बनानी होंगी। तो इस तरीके की जो डायमेंशनिंग है आपकी पैरेलल डायमेंशनिंग कहलाएगी। अब कंबाइंड डायमेंशनिंग की बात करें तो अगर सपोज करिए हमने वर्टिकल डायरेक्शन में या कुछ डायमेंशंस हमने पैरेलल में ली और कुछ जो है चेन में ले ली। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अभी हम यहाँ पे चेन डायमेंशन के हिसाब से रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 10 और ये 20। तो ये इस तरीके की डायमेंशनिंग जिसमें चेन और पैरेलल दोनों मौजूद हों वो कंबाइंड डायमेंशनिंग कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग की। तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में क्या करना होता है कि एक एंड से हम स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। इसमें एरो का डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ होगा। तो ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। तो इस तरीके की डायमेंशनिंग कहलाती है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे
कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग के बारे में। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से हम कहना चाह रहे हैं कि उस टाइप की डायमेंशनिंग जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम इन पॉइंट्स को डिफाइन कर लें तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इनके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। तो इसमें ये पॉइंट अगर हम 1 एज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पॉइंट हो गए आपके। तो इसमें आप आराम से डायमेंशनिंग कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। तो पॉइंट 1 पे जैसे हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस डायमेंशनिंग को, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं सारे पॉइंट्स के। पॉइंट नंबर यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पॉइंट 1 है। तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स भी 0 है यहाँ पे अगर हम इसको रीजन एज्यूम कर रहे हैं, और वाई भी 0 है पॉइंट 1 पे। तो एक्स और वाई दोनों को हम 0 रख देंगे पॉइंट 1 के लिए। पॉइंट 2 पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक्स पे कितना है 10 + 10 + 20, यानी ये पॉइंट एक्स में 40 पे है, और वाई में कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है एक्सिस से 0 डिस्टेंस। तो वाई 0 होगा और x जो है 40। पॉइंट 3 पे आ जाए तो x एक्सिस पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है 10 + 10 + 20, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पॉइंट 40 के डिस्टेंस पे है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिस से 10 mm ऊपर है, तो हम 10 लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट 4 पे आ जाए तो पॉइंट 4 का डिस्टेंस एक्सिस से 10 + 10 20, यानी एक्स डायरेक्शन में 20 mm, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको 20 mm मूव करना होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए 10 + 10 20, तो ये पॉइंट हो गया 20, 20 पॉइंट 4। पॉइंट 5 पे आएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा 10 mm, तो x आपका 10 हो गया, y 10 + 10 तो 20, y 20 रहा। 6 पॉइंट पे आएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा है 10, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया 10, और y डायरेक्शन में 10 + 10 + 20, तो ये होगा 40। पॉइंट 7 पे आ जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा है 0 mm, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 10 + 10 + 20 40। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, इस तरीके की डायमेंशनिंग को हम कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।